नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक दिलचस्प कहानी, चालाक लोमड़ी और कौवा, जो हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें से एक थी एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम लोमिका था। वो अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। एक और था एक भोला कौवा जिसका नाम काकू था। काकू हमेशा दूसरों पर विश्वास करता और उसे धोखा खाने में देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, काकू को बहुत भूख लगी थी। वो जंगल के एक बड़े पेड़ पर बैठा था और सोच रहा था कि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए। तभी उसकी नज़र एक रोटी के टुकड़े पर पड़ी जो किसी ने नीचे फेंक दी थी। काकू तुरंत नीचे उतरा और रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर वापस पेड़ पर उड़ गया। लोमिका भी उस पेड़ के पास ही घूम रही थी। उसने काकू को रोटी के टुकड़े के साथ देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस रोटी को पा सकूं तो मेरे लिए आज का खाना बन जाएगा। लेकिन उसे पता था कि काकू इतनी आसानी से रोटी नहीं छोड़ेगा। लोमिका ने सोचा कि उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसने तुरंत एक योजना बनाई। लोमिका ने पेड़ के नीचे जाकर काकू से कहा, काकू भाई नमस्ते, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख कितने चमकदार और सुंदर हैं। तुम्हारी आवाज़ भी तो बहुत मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे? काकू ने लोमड़ी की बात सुनी और सोचने लगा, मुझे इस लोमड़ी की तारीफ अच्छी लगी। अगर मैं गाना गाऊंगा तो वो और भी खुश हो जाएगी। वो लोमड़ी की चालाकी को नहीं समझ सका और गाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही काकू ने गाना शुरू किया, उसकी चोंच खुल गई और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमिका ने तुरंत रोटी उठाई और खुशी खुशी वहां से भाग गई। काकू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अगली बार मैं इतना भोला नहीं बनूंगा और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगा। इस प्रकार चालाक लोमड़ी ने अपनी चालाकी से रोटी पाली और काकू को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। उसने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए और किसी की भी चालाकी में नहीं फंसना चाहिए। ऐसी और अधिक मनमोहक और नैतिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।